तो हेलो गाइस, वेलकम। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज हम जो है हंटर 350 डैपर ग्रे का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। ये बाइक मैंने ली थी सितंबर 2022 में और इसको ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 साल हो चुका है। और क्या क्या इस बाइक में बढ़िया है और क्या क्या चीज़ें जो है वो सही नहीं है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है या जो मुझे पसंद नहीं है, तो उनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले तो बाइक जो है जब मैंने लिया था शोरूम से, तो डैपर ग्रे जो है मेरा फेवरेट कलर है। डैपर ग्रे मुझे पसंद था काफ़ी। बुकिंग करने के तकरीबन 15-20 दिन बाद मुझे मिल गया था। और जब मैंने शोरूम से लिया था तो ये डैपर ग्रे मॉडल है जो कि सेकंड टॉप आता है, आई गेस सेकंड टॉप मॉडल है। तो ये मुझे पड़ा था उस टाइम पे शोरूम से कुछ डिस्काउंट वगैरह करा के। इंश्योरेंस मैंने खुद से कराया था बाहर से, तो 1,87,000 का मुझे पड़ गया था, जो कि सरप्राइजिंगली एक डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने भी लिया और मैंने उनसे पूछा तो उनको अराउंड 2 लाख के करीब पड़ा था। अगर आप फुल एसेसरी पैक शोरूम से ही ले लो, जिसमें बैक रेस्ट आता है, सम्प गार्ड आता है और ये वाइजर आता है, तो अराउंड 2,08,000 का पड़ता है। बट मुझे 187 का पड़ा था। और कुछ एसेसरीज मैंने शोरूम से ही इसमें लगवा ली थी, जैसे कि आप फ्रंट वाइजर देख सकते हो, ये मैंने आरी का जेन 1 ही लिया था। ये अराउंड 21-2200 का मुझे पड़ा था। उसके बाद ये बैक रेस्ट है, ये भी मैंने आरी से लिया था। ये मुझे याद नहीं, शायद 12 या 1300 रुपये का पड़ा था। और ये सम्प गार्ड जो है ये भी आरी का ओरिजिनल है। सम्प गार्ड एक्चुअली मैंने पहले बाहर से लगवाया था, आफ्टर मार्केट, जो ब्लैक कलर का था, बट उसमें ना बहुत सी आवाज आती थी, टीन सी फीलिंग आती थी, उसकी टिन वाली आवाज आती थी चलते टाइम, और वाइब्रेट बहुत ज्यादा करता था। तो फिर मैंने ये जेन्युइन शोरूम से ही लिया, और जब से मैंने ये लिया मुझे कोई भी वाइब्रेशन की आवाज नहीं। हाँ, एक हल्का सा ये जरूर है कि जब बाइक चलाओ और हेलमेट पहन के वो ज्यादा फील होता है कि चूंकि इंजन की जो आवाज है ना वो आई बिलीव के उसके साथ टकराने के बाद वाइब्रेट होती है, तो एक थोड़ा सा इको सी फीलिंग देता है वो। बट अदरवाइज उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। चूंकि इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, तो कभी कभार बहुत ही ऊंचा अगर कोई स्पीड ब्रेकर हो तो उस पर थोड़ा बहुत लग जाता है। अदरवाइज मुझे कभी कोई इश्यू नहीं आया। और लगने के बाद भी इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये टूट जाएगा या बेंड हो जाएगा या इंजन को कोई नुकसान होगा। तो ये चीजें जो है मैंने शोरूम से ली थी। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने आफ्टर मार्केट करी हुई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ये माइनस हेडलाइट है, ये HJG की ओरिजिनल है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका मोटर गराज और एसेसरीज वगैरह का काम है, तो उनके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, शायद वो HJG के ही हैं, वो उनको सामान देने के लिए, तो मुझे होलसेल रेट में पड़ गई थी। ये मुझे पड़ी थी अराउंड 2250 रुपए की, और आज से 1 साल पहले लगाई थी, तो उस टाइम आई बिलीव मार्केट में ये 4500, कहीं कहीं वेबसाइट्स पे तो 5000 की भी बिक्री थी। तो इसमें एक चीज ये है कि इसकी जेन्युइननेस देखना, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी कॉपीज मिल रही हैं। HJG का बॉक्स तो वही ब्लू वाला बता देते हैं वो, बट जेन्युइन और कॉपी में फर्क क्या है कि जो जेन्युइन HJG की हेडलाइट है उसके बैक साइड पे जो उसका वो हीट सिंक होता है, हीट सिंक के साइड पे ना आपको HJG का लोगो मिलता है एम्बॉस्ड, जो जेन्युइन वाली है उसमें, और फेक वाली में वो सिंपली स्टिकर लगा होता है। तो ये उसकी पहचान है। अगर आप अभी लेने जा रहे हो हम मार्केट में, अब तो खैर सस्ती होगी, अब तो शायद 2500-2700 रुपए की मिल जाती है, तो फिर भी अगर आपको जेन्युइन ब्रांड देखना है तो HJG का एम्बॉस्ड लोगो जरूर देखें आप, जो कि फेक वाली में नहीं है, उस पर खाली स्टिकर लगा होता है। तो ये लगाई थी। उसके बाद उन्हीं हिसाब से मैंने ये फॉग लैंप्स लिए थे। इनका मुझे ब्रांड तो नहीं पता, बट ये मुझे 900 के पड़े थे, और अराउंड 1 साल हो गया इनको भी लगाए हुए। और बहुत ही जबरदस्त थ्रो है इनका। इन 2 कलर आते हैं, अभी हम बाइक स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे भी। येलो मैंने लो बीम में रखा हुआ है, और व्हाइट जो है मैंने हाई बीम में रखा है, जो बाइक के हाई बीम के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा थ्रो है। अभी रिसेंटली मैं एक लंबा ट्रिप करके आया हूँ, तकरीबन 250 किलोमीटर। मोस्टली मैंने रात को ही ड्राइव करा है, क्योंकि मैं ईद के लिए घर आ रहा था, तो मुझे इमरजेंसी रात को निकलना पड़ा। तो बहुत ही प्यारा थ्रो था। किसी भी एक मोमेंट के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे लाइट की कमी महसूस हो रही है। बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट जो है इसका रिजल्ट है। उसके बाद ये लेग गार्ड, क्रैश गार्ड आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने रिसेंटली चेंज कराया, अभी 1-2 दिन पहले मैंने चेंज कराया। पहले वो सिंपल वाला क्रैश गार्ड लगा हुआ था, जो मैंने जब बाइक नई नई ली थी तो मैंने उसी दिन लगवाया था। कंपनी का तो आ नहीं रहा था, उनके पास अवेलेबल भी नहीं था, और वो शायद महंगा भी था। तो वो मैंने जो लगाया था, वो जो ऐसे लंबा सा होता है हाफ सर्कल टाइप का, वो मुझे 1800 का पड़ा था। तो अब मैं थोड़ा सा उससे बोर हो गया था। और ये फॉग लैम्प, मैंने एक चीज बहुत बढ़िया थी कि वो एक्सटेंड करता था, तो मैंने फॉग लैम्प ना उसमें ड्रिल करके होल फॉग लैम्प उस पर लगाए हुए थे, तो बहुत ही प्यारा नीट लुक आता था। तो अभी मैंने रिसेंटली वो चेंज कराया। ये मुझे पड़ा है अराउंड 2200 का, यही जम्मू से ही लगवाया मैंने, लोकल मार्केट से। और ये इस पे 4 स्लाइडर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ।
और काफ़ी अच्छा नीट लुक आ रहा है। और फॉग लैंप चूंकि मैं इस पर ड्रिल नहीं कर सकता था, इसकी पाइप थोड़ी हैवी है, तो क्लैंप जो है 2 लगाए हमने, तो क्लैंप से इस फॉग लैंप को सेट कर दिया। ये थोड़ा सा वायरिंग जो है वो हल्की सी, क्योंकि पहले जो मैंने लगाया था उसमें मैंने टेपिंग वगैरह कराई थी, तो इस पे भी मैं थोड़ा सा टेप वगैरह करके इसको थोड़ा सा नीट कर दूंगा। उसके बाद ये नई चीज जो मैंने लगाई है ये है सैडल स्टे। ये भी मैंने उसी शॉप से लिया है, कुंदन ऑटो गैराज, काफी फेमस शॉप है जम्मू में, गुमट में है वो, उनसे लिया है। और ये मुझे पड़ा है अराउंड, उन्होंने तो जो मुझे प्राइस कोट करा था वो 1950 समथिंग, बट डिस्काउंट वगैरह करके ये मुझे अराउंड 1600 का पड़ा है सैडल स्टे। ये एक्चुअली इसमें 2 किस्में आती हैं, मतलब अलग अलग आता है। कुछ सैडल स्टे ऐसे आते हैं जिनमें एक तो यहाँ पे आपका नट लग जाता है, दूसरा यहाँ पे भी एक पत्ती लगी होती है जो इसके साथ नट लग जाता है। तो खैर इसमें वो नहीं है, इसमें एक पत्ती यहाँ पे सीट के नीचे से एडजस्ट करके लगाई हुई है और एक वहां पे है, और काफी सॉलिड है, कोई ऐसा लगता नहीं कि ये हिलेगा या अपनी जगह कहीं पे भी जाएगा। दूसरा इसमें कुछ जो है पहले से ही प्री फैब्रिकेटेड होल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है, और इसी तरीके से इस साइड पे भी 2 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है। इनका बेनिफिट क्या है कि अगर आप कभी टूरिंग करते हो, आप लॉन्ग टूर पे जाना चाहते हो, तो इन 2 होल्स में आप ना एक वो पैडल सा आता है, वो भी लोहे का ही होता है, वो इसी कलर में आप लेके लगा सकते हो। उसमें आपको खाली 2 एलन की वाले जो है बोल्ट्स वो लगाने, उससे अटैच हो जाएगा। तो आप सैडल या अपना बैग वगैरह रखना चाहते हो तो उसको एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाती है। सेम उस तरफ भी आप कर सकते हो। आई बिलीव दोनों साइड ये इक्वली तकरीबन मैक्स 8-8 किलो का लोड ले लेता है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने तो अभी खैर ट्राई नहीं करा, अभी एक प्लानिंग है मेरी नेक्स्ट मंथ एक ट्रिप करने की, तो हम देख लेंगे, आपको फ्यूचर वीडियोस में पता चलता रहेगा। तो और दूसरा जो ये वाले होल्स हैं दोनों साइड पे एक जैसे हैं, तो इन पे ना आप एक और पत्ती सी आती है पाइप सी, वो आप लगा सकते हो अंदर की तरफ से। कुछ वीडियोस में मैंने यूट्यूब में देखा है जो कि यहाँ से नंबर प्लेट के बैक साइड से आती है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगती है। और दूसरी चीज तो वो एक नंबर प्लेट का जो ये फ्रेम है नीचे वाला, इसको भी एक तरीके से सपोर्ट कर देती है। अब पता नहीं वो लगाने के बाद पता चलेगा कि वो कहीं वाइब्रेट वगैरह ना करे, तो अदरवाइज तो वो दिखने में काफी बढ़िया लग रही है। उसके बाद एक चीज और जो मैंने बाहर से लगाई हुई है, ये जो आप देख रहे हैं लेडीज फुट रेस्ट, तो इसकी काफी सारी जो है टाइप्स मार्केट में अवेलेबल थी, मैं ऑनलाइन देख रहा था। तो इसमें एक आता है जो कि यहाँ पे जैसे ये लगा रखा है, और उसके साथ एक शायद यहाँ पे ऐसा करके कुछ पत्ती आती है और वो यहाँ पे लगती है। मैं चाह तो वही रहा था बट मुझे वो मिला नहीं, तो उस टाइम पे ये अवेलेबल था, तो और मुझे चाहिए था जल्दी में, तो मैंने यही मंगा लिया। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ये मुझे अराउंड 270 रुपीज का पड़ा था। और इस पे यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है, तो पहले थोड़ा वाइब्रेट करता था, हिलता था नट टाइट करने के बाद भी। ये पत्ती इसके साथ ही मिली थी मुझे, तो फिर उसको वो हिले ना, आवाज ना करे कभी जंप्स वगैरह में, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे वेल्ड करा दिया है। तो ये तो होगी जो मॉडिफिकेशंस कह लें आप, या जो एसेसरीज कह लें बाइक के साथ। बाकी इंजन से रिलेटेड मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, खासकर एग्जॉस्ट वगैरह। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अब तो हमारे शहर में भी एग्जॉस्ट जो है दूसरा लगाना इलीगल हो गया है, और बहुत ज्यादा चलान्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिस हमेशा उन लोगों के पीछे पड़ी रहती है। तो मैंने खुद ही जो है वो एग्जॉस्ट चेंज नहीं किया, ताकि मैं वैसी कोई दिक्कत नहीं चाहता, और एक किस्म की टेंशन भी। और दूसरा इसका खुद का जो कंपनी का एग्जॉस्ट है, बहुत ही प्यारी आवाज है, बहुत ही नीट आवाज है, बिल्कुल स्वीट स्पॉट हिट करती है, ना ही बहुत ज्यादा लाउड है ना ही बहुत ज्यादा मफल्ड है, बड़ा ही एक स्वीट स्पॉट हिट करती है, और प्यारी सी आवाज है और मजा आता है उसको चलाने में। दूसरा बात करें इस बाइक को ओन करने के एक्सपीरियंस की, तो अभी तक मैं इस बाइक की 3 सर्विसेज करा चुका हूँ, 4 सर्विसेज करा चुका हूँ। और टोटल जो कॉस्ट है सर्विसेज की, अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो अराउंड पर सर्विस, फर्स्ट सर्विस में शायद थोड़े से ज्यादा पैसे लगे थे, अराउंड 1500-1600 के करीब। उसके बाद अगर बाकी की जो 3 सर्विसेज हैं, तो एक तो मेरी ऑलमोस्ट फ्री हुई थी, उसमें अराउंड 200 रुपीज लगे थे। और उसके बाद की जो 2 सर्विसेज हुई हैं, एक में 2 बार इंजन ऑयल चेंज करा चुका हूँ, तो 700-600 ऐसे करके एवरेज जो है वो है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि ये बार एंड मिरर्स जो आप देख रहे हैं, ये आरी के जेन्युइन नहीं है, और सरप्राइजिंगली ये जेन्युइन मिरर्स से बढ़िया लग रहे हैं मुझे। मतलब अगर हम वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से